Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा और सोनम पिछले 11 दिनों से गायब थे। फिर अचानक से 250 घंटे बाद राजा की लाश मिलती है और पुलिस पहली बार मर्डर का केस भी दर्ज करती। पुलिस कहती है, और यह सबूत है, पुलिस की बकायदा प्रेस रिलीज है, हम जिसे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं कि किस तरीके से शिलोंग पुलिस ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ राजा की लाश को ढूंढा और बकायदा मर्डर का केस भी दर्ज किया है। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि इन दोनों कपल के बीच में आखिर उस रोज क्या हुआ था। क्योंकि बहू, जो नई नई बहू बनी थी, उसने अपनी बाकायदा सासू मां को फोन कर कर बहुत सारी बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी? क्योंकि बहू लगातार हाफ रही थी और कह रही थी कि हम गहरे जंगल में जा रहे हैं, लेकिन सासू मां क्या क्या चीजें बोलती हैं बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। बताएंगे कि किस तरीके से जो लोकल गाइड था इन दोनों कपल को छोड़कर भाग जाता है। स्कूटी वहीं पर खड़ी रहती है, स्कूटी में चाबी लगी होती है, लेकिन लाश मिलती है वहां से 25 किलोमीटर दूर। पुलिस के लिए भी अचंभित करने वाला ऐसा केस, जिसमें साफ तौर पर जब बॉडी के पास पुलिस वाले पहुंचते हैं और हमने भी फुटेज देखा, उस फुटेज में हमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि राजा का जो बूट है, जो पैरों पे उसने जो बूट पहना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मायने ये कि अगर राजा ट्रैकिंग कर रहा है, बारिश हो रही, कीचड़ होगा, दलदल होगा, पत्ते चिपके होंगे, लेकिन उसके बूट बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने नए नए जूते पहना दिए हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं शक गहरा रहा है। उस बॉडी के आसपास तमाम शर्ट मिले हैं, फोन मिला है, एक ऐसी दवाई मिली है, उस दवाई का नाम भी बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। जिसके बाद पुलिस ने जब इस सारे सबूतों को खंगाला तो सबसे पहले मर्डर का केस दर्ज किया और तलाश कर रही है बीवी की, क्योंकि बीवी उस सीन से बहुत दूर कहीं भी नहीं मिल रही है। बकायदा जितने डॉग स्क्वाड लेके गए थे, कुत्ते तक फेल हो रहे हैं उनको तलाशने में, क्योंकि कहा जाता है पहाड़ों में ढूंढना इंसानों को बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं हो पाता। आम सड़कें नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे जंगलों के बीच में डॉग स्क्वाड अगर फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल फुल प्रूफ मर्डर की एक ऐसी प्लानिंग थी जिसमें जो मर्डरर था, जो किडनैपर थे, शायद अपने मंसूबों में वो कामयाब हो चुके हैं। पुलिस भी इस पूरे केस में एक फाउल प्ले या कहें बदमाशी वाले जो तत्व होते हैं उस एंगल में भी जांच रही है। और पुलिस को लग रहा है कि जिस तरीके से जंगलों में ये जाके गुम हो जाते हैं, तो क्या ये ट्रैकिंग करने के इरादे से निकले थे? क्योंकि जब इनकी कुंडली खंगाली जा रही थी तो जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ये जो कपल है इंदौर से बेंगलुरु जाता है, बेंगलुरु से कामाख्या गुवाहाटी में जाता है, और अचानक से इनका प्लान था कि श्रीनगर जाने का। लेकिन बीच में ऐसा क्या होता है कि प्लान चेंज होकर जहां पर पति को शिलोंग नहीं जाना था, उस शिलोंग किस तरीके से पहुंच जाता है? क्योंकि जो प्लान में जो चीजें नहीं थी, एक अनप्लान घूमने की जगह जाना, वहां पर जाकर अनप्लान तरीके से गायब हो जाना, 10 दिनों के बाद बॉडी मिलना, ये कहीं ना कहीं अचंभित करता है तमाम लोगों को। तो चलिए अंदर की कहानी आपको पहली बार इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बताते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी अपडेट हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो कपल है ये गायब होता है, 11 दिनों तक गायब रहता है, फिर अचानक से एक रोज़ पति की लाश मिल जाती है, और जो लाश की कंडीशन थी वो गली हुई थी, चेहरा भी इस कदर था कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन भाई ने किसी तरीके से पहचाना। जो टी शर्ट, जो शर्ट पहनी हुई थी उसके ज़रिए पहचाना गया, और तो और हाथ पर जो टैटू था उस पर राजा लिखा गया था, और उसी के आधार पर पुष्टि की गई कि जो लाश है ये राजा रघुवंशी की है। साथ ही साथ वहां से जो रिस्ट वॉच है, जो वो घड़ी अपने हाथों में पहनते थे, उससे पहचान की गई। तो कई सारी ऐसी चीजें मिली जिससे पुष्टि हो पाई। लेकिन अब ऐसे में आपको एक बेहद गमगीन चीज जाननी बहुत जरूरी है। दरअसल देखिए, जब परिवार को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, जब भाई को पता लगता है, भाई जो है पुष्टि करता है कि जो लाश मिली है वो राजा की है, उसके बाद भी माता और पिता को अभी तक कोई अपडेट नहीं दी गई परिवार की तरफ से। जो माँ है वो रोज़ की तरह मंदिर जा रही हैं। जब कल लाश मिली उसके बावजूद शाम को जो माता जी हैं राजा की, वो मंदिर गई थी अपने बेटे और बहू की सही सलामत होने की प्रार्थना करने के लिए। माँ को, पिता को अब तक कुछ नहीं बताया गया है कि राजा की लाश मिल गई है। परिवार ये चाह रहा है कि हो सकता
सकता है, उनको उम्मीद है कि जो सोनम है वो कहीं जिंदा हो, कहीं सही सलामत हो, और जब वो मिल जाए तब जाकर माँ और पिता को बताएंगे, ताकि उनके दिल में कसक तो रहेगी कि उनका बेटा नहीं रहा, पर उन्हें उनकी बहू सही सलामत मिल जाएगी। इसीलिए अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि परिवार ने, जो भाई हैं, उन्होंने घर का टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल सब कुछ कट ऑफ कर दिया है, ताकि माँ को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिले। और ये जो माँ है ये इस कदर रो रही हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है इनका बेटा जीवित है और इन्हें मिला नहीं, लेकिन अब उसकी लाश मिल चुकी है। और ऐसे में आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल जो सोनम है वो अपनी सास को कॉल करती है और बताती है एक ऐसी जगह के बारे में कि हम इस जगह पर जा रहे हैं और हमारा पैर फिसलते फिसलते बचा है। ये उसने उस कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है। इस पर जो माँ है वो बोलती हैं कि अगर तुम्हें पता है वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं तो उस जगह पर मत जाओ। मैं एग्जैक्ट आपको बताती हूँ कि क्या बातें होती हैं। दरअसल जो सोनम की सास है वो बोलती है, बेटा कैसी हो तुम? मैं साबूदाना फलहार बना रही थी, तुम्हारी याद आ गई। आज तो मेरी बहू की 11 है, तुमने उपवास किया है ना? जो सास है वो अपनी बहू से पूछती है कि तुमने क्या व्रत रखा है? इस पर सोनम जवाब देती है, हाँ माँ, मैंने इनको साफ कह दिया कि मैं घूमने फिरने के चक्कर में अपना 11 नहीं तोड़ूंगी। 11 मतलब एक उपवास होता है, एक व्रत रखा जाता है, उसी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। फिर सास बोलती हैं कि तुम इतना हाफ क्यों रही हो, सब कुछ ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा उपवास है तो कुछ खा लो। इस पर सोनम अपनी माँ से कहती है कि माँ यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, खाने पीने का भी कुछ सही नहीं है। अभी एक जगह कॉफ़ी पी थी, वो भी ठीक नहीं लगी, ऐसा लगा कि ना जाने क्या पी लिया। कॉफ़ी का भी एक किस्सा आपको बताऊंगी कि उस दुकान पर हुआ क्या था। अब इस पर जो सास है वो पूछती है कि तुम अपनी लोकेशन बताओ, तुम किस जगह पर हो, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तब सोनम जवाब देती है, माँ हम लोग घूमने जंगल में आए हैं, खूब बड़ी और गहरी खाई है, यहाँ पर चढ़ाई बेहद कठिन है। अब सास इस पर कहती है कि तुम लोग वहाँ क्या देखने गए हो, नीचे से ही देख लेते, ऊपर चढ़ने की ज़रूरत क्या थी? इस पर सोनम ने कहा कि झरना देखने गए थे। अब सास बोलती है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर लग रहा है कि तुम्हारी सांस फूल रही है। तब सोनम कहती है, हाँ दम फूल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब इसके बाद जो सास है वो आशीर्वाद देती हैं, वो कहती हैं ठीक है, खाना खा लेना, व्रत का फलाहार कर लेना, अपना ध्यान रखना, राजा का ध्यान रखना, और फ़ोन कट जाता है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास है वापस। हाँ खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख ले तो हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। हाँ सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। ये वो आखिरी फ़ोन कॉल था जिसके बाद से सारी चीज़ें परिवार के साथ इन दोनों कपल की जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। दोपहर 1 बजे फ़ोन कॉल किया गया था, सोनम के द्वारा अपनी सास से बात की गई थी, बताया गया था कि वो किस सिचुएशन में है, और इसके बाद शाम को जब परिवार के द्वारा फ़ोन किया गया तो फ़ोन तो मिला लेकिन उठा नहीं, और अगली रोज़ यानी कि 24 मई को जो फ़ोन है, 3 फ़ोन इनके पास थे, एक सोनम का, एक राजा का और एक एक्स्ट्रा फ़ोन ये लेकर गए थे, तीनों के तीनों ही स्विच ऑफ हो जाते हैं। और इसके बाद परिवार में टेंशन फैल जाती है कि आखिर सोनम और राजा कहाँ चले गए। अब सोनम ने जैसे अपनी सास को जिक्र किया था कि उन्होंने एक जगह कॉफ़ी पी,
और वहाँ पर जो कॉफ़ी जब उन्होंने सिप की तो उसमें ऐसा लगा ना जाने क्या मिला था और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। अब इसी कॉफ़ी शॉप पर जो राजा हैं उनकी उस दुकानदार से बहस भी हो जाती है, थोड़ी सी झड़प हो जाती है। सोनम मामला सुलझाने की कोशिश करती है और फिर वहाँ से लोग लौट जाते हैं। और इसी के बाद जो गाइड है, जो इनके साथ गाइड गया था स्कूटी पर, वो इन्हें छोड़कर चला जाता है और इन्हें अकेले ही आगे जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो पुलिस है वो उस कॉफ़ी शॉप पर भी जाकर पूछताछ करेगी दुकानदार से, जो गाइड हैं जो छोड़ कर गए उनसे भी पूछताछ करेगी और स्कूटी वाले से भी पूछताछ होगी, क्योंकि जो गाइड है और जो स्कूटी वाला है उन्होंने अब तक पुलिस को सही से कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस उनसे सवाल करती है तो वो जवाब कुछ अलग ही दे रहे हैं। तो ऐसे पे शक उन पर भी गहरा रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। और सबसे अहम गाइड है, क्योंकि गाइड जिस लोकेशन पर छोड़कर गया उसको पता है कि मैंने इस जगह पर, स्पॉट पर इन दोनों को छोड़ दिया है। आगे की सिचुएशन क्या है, आगे का रास्ता क्या है, लोकल्स को वहाँ के बारे में अच्छी जानकारी होती है। कोई बाहर से गया उसे पता नहीं है कि आगे का रास्ता कैसा है, क्या कोई चोर मिल सकते हैं, डकैत मिल सकते हैं, कैसी आगे की स्थिति रहेगी। तो गाइड जिस जगह पर छोड़ गया उन्हें हर एक अंदाजा था, हो सकता है उन्होंने किसी को प्लान किया हो, उन्होंने किसी को इन्फॉर्मेशन दी हो कि आगे 2 लोग आ रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, कैश है, तुम चाहो तो देख सकते हो, उनको लूट भी सकते हो। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में शक हो रहा है और शक होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस जगह पर सोहरा का इलाका बताया जा रहा है चेरापूंजी में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर जब लाश मिलती है राजा की तो उसके पास से एक वाइट शर्ट मिलती है, वो भी फीमेल शर्ट। अब पुलिस को पता लगाना है कि जो वाइट शर्ट है क्या वो सोनम की है या फिर उसमें किसी और लड़की का भी मामला है। कोई और लड़की किसी गैंग के साथ आई, कुछ और लोग आए थे जिन्होंने इनके साथ ऐसा कुछ किया, एक घटनाक्रम को अंजाम दिया, वहाँ पर उसकी शर्ट छूट गई तो एक वाइट शर्ट मिली है फीमेल। इसके अलावा पेंट्रा 40 का एक पत्ता मिला, एक दवाई होती है जो एसिडिटी में यूज़ की जाती है, जब अपच होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो पत्ता मिला है। जो वीवो का फ़ोन होता है उसका एक स्क्रीन मिली है टूटी हुई, और जो फ़ोन है वो वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा राजा के हाथ में एक अंगूठी थी, उनके गले में चेन थी, इसके साथ साथ उनका पर्स है वो वहाँ से गायब है, और उनके हाथ में वाटरप्रूफ जो रिस्ट वॉच है, जो घड़ी है, वो उन्हीं के हाथ में थी, जिससे उनकी पहचान हो पाई और टैटू के ज़रिए भी उनकी पहचान की गई। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस को मिली, पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा किए, तो उन्होंने मर्डर का केस दर्ज किया। अब इसके अलावा जो राजा और सोनम थे, जब इनकी 11 मई को शादी होती है और 20 मई को जब ये इंदौर से बेंगलुरु आते हैं, वहाँ से माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए गुवाहाटी जाते हैं, और वहीं पर इन्हें एक शख्स मिलता है जो कहता है कि आप लोग शिलोंग जाइए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शिलोंग नहीं देखा तो समझिए क्या देखा। उस शख्स का पता लगाना है पुलिस को और उससे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर कौन था वो शख्स और क्यों उन्होंने इन्हें शिलोंग जाने के लिए कहा। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या एक कोइंसिडेंस था कि एक आदमी मिला और उन्होंने उसके बारे में बताया और ये लोग शिलोंग चले गए। क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी तो राजा और सोनम दोनों ने ही श्रीनगर जाने का प्लान किया था, लेकिन अप्रैल में जिस तरह से पहलगाम हुआ था तो परिवार वालों ने मना किया। इसको लेकर श्रीनगर का इन्होंने प्लान चेंज किया और फिर ये कामाख्या देवी जाते हैं। वहीं पर इन्हें एक शख्स मिलता है जो इन्हें कहता है कि तुम लोग अब वापस घर मत जाओ, तुम एक काम करो, कल ही शिलोंग के लिए निकल जाओ। और ऐसे ही जब 22 तारीख को दर्शन करते हैं ये लोग कामाख्या माँ के, इसके बाद सीधे तौर पर 23 को ये शिलोंग पहुंच जाते हैं। और सडन प्लान बनता है, अपने परिवार वालों को कॉल कर राजा बताता है कि हम लोग शिलोंग जा रहे हैं, हमारा मन तो नहीं है लेकिन हमें एक शख्स ने बताया और हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। और इस पर ये लोग शिलोंग निकलते हैं। 23 तारीख को दोपहर 1 बजे आखिरी कॉल जो सोनम है वो माँ को करती हैं, अपनी सास को, और इसके बाद सारी जो बातचीत है वो बंद हो जाती है, क्योंकि दोनों अपने परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और सोहरा का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसा कि दीपक ने भी आपको बताया कि जब लाश मिलती है तो उनके जो जूते थे, ग्रीन कलर का शूज़ दिख रहा है, वो बहुत ही क्लियर है, उस पर कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा कि वो कीचड़ में चले हों, ट्रैकिंग की गई हो। लेकिन अगर मैं आपको उसकी सच्चाई बताऊं तो दरअसल जब 23 को ये लोग रेंटेड स्कूटी लेते हैं जिस दुकान से, वहाँ से एक ब्रिज पड़ता है डबल डेकर, ये लोग उस एरिया में जाते हैं, नॉनी ग्राट कहते हैं उसे, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर रही हूँ, वहाँ के लोकल्स जो हैं वो अच्छे समझते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं। तो वहाँ पर करीब 3000 स्टेप की ट्रैकिंग करते हैं ये लोग। तो ऐसे में वो जूते जो हैं वो कीचड़ से कैसे नहीं सनते, गंदे कैसे नहीं होते, और क्यों कहीं पर भी ऐसा क्लू नहीं मिलता कि उन लोगों ने ट्रैकिंग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर सोनम है तो है कहाँ, क्योंकि देखिए जिस जगह पर लाश मिली स्कूटी से करीब 25 किलोमीटर दूर, अब पुलिस का अंदाज़ा है कि अगर सोनम जिंदा है, अगर सोनम सही सलामत है, तो 25 किलोमीटर जहां पर लाश मिली है स्कूटी से 25 किलोमीटर दूर जिस जगह राजा मिला, उसी के आसपास कहीं सोनम भी मिलनी चाहिए अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया है तो। लेकिन यहाँ पर शक जा रहा है कि सोनम को किसी ने किडनैप कर लिया है,
कुछ लुटेरे, कुछ डकैत आए होंगे, या वो सोनम को किडनैप कर ले गए, क्योंकि उसके आसपास के एरिया में सोनम क्यों नहीं मिली। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि परिवार ने ज्योतिष से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जिन्होंने कहा था कि उत्तर की दिशा में जहाँ पर स्कूटी है वहाँ पर एक घर मिलेगा, मकान होगा जिसमें नीले कलर का बोर्ड लगा होगा, और उस बोर्ड के अंदर दोनों को बंधक बनाकर रखा है। तो ऐसे में सोनम गायब कहाँ है, सोनम अब तक कैसे नहीं मिली, सोनम के बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार को भी उम्मीद है कि सोनम हो सकता है अभी जिंदा हो, सोनम सही सलामत हो और किसी ने उसे बंधक बनाकर रखा हो। लेकिन जो सवाल है वो अभी भी वहीं बरकरार है कि आखिर कातिल है कौन, इन दोनों के साथ वहाँ पर हुआ क्या, सोनम कहाँ पर गायब है, पति की लाश कैसे मिल गई, और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और किस तरह से, किस आधार पर जो पुलिस है उसने मर्डर का केस दर्ज किया, क्योंकि जो डिस्टेंस है स्कूटी और लाश के मिलने का वो भी कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। देखिए, ये जो सबसे जो अहम चीज़ आपको इस केस में समझने की ज़रूरत है, जो खुद पुलिस ने प्रेस रिलीज़ करके जो चीज़ें बताई हैं, मैं आपको एक परफेक्ट लोकेशन बताता हूँ किस लोकेशन पर बॉडी मिली है। इस लोकेशन का नाम है वेस्ट वाडोंग पार्किंग लॉट। अब मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ क्योंकि उस जगह की भाषा मुझे ठीक से आती नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, वेस्टडोंग पार्किंग लॉट एट रियाट आलियांग ये जगह का नाम है। एक पार्किंग लॉट था पहाड़ों के ठीक ऊपर, उसी पहाड़ी के तलहटी में, मतलब नीचे की ओर पर एक लाश मिलती है, जिसे बाकायदा पुलिस ड्रोन के जरिए ढूंढा जाता है। कितने बजे ढूंढा जाता है? एग्जैक्टली 11:48 पर दोपहर के वक्त में बॉडी मिलती है। पुलिस का कहना था कि जब पार्किंग लॉट के पास इस तरीके से लाश मिलती है तो उन्हें समझ में नहीं आता बॉडी को किस तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि जो टेरेन था, जो पहाड़ी इलाका था, वो बहुत ज्यादा दुर्गम था और वहां तक नीचे किसी को भेजकर बॉडी लाना बहुत ज्यादा मुसीबत था। तो ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, जहां पर एक जो स्टेट डिफेंस रेस्क्यू फोर्स के जो जवान हैं वो किस तरीके से रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं और राजा की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ये जवान है बॉडी लेकर, राजा की जो बॉडी लेकर उसी पार्किंग लॉट पर खींचते हुए ऊपर तक लेके आता है। उस पार्किंग लॉट पर मजिस्ट्रेट के सामने बहुत सारे शिनाख्त करवाए जाते हैं, जैसे कि उसके दाहिने हाथ पर राजा लिखा हुआ था, बॉडी के बगल पर एक सफेद शर्ट मिलता है, स्मार्ट वॉच दिखाई देता है। जो तमाम जो सबूत एक मजिस्ट्रेट के सामने वहीं पर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी की जाती है और फटाफट इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहां से बहुत सारी चीजें छन छन कर सामने आनी बची हैं। तो एग्जैक्ट वो लोकेशन था। अब ये जो पार्किंग लॉट वाला जो लोकेशन है और जहां पर स्कूटी खड़ी थी उसकी अगर दूरी आप मापे तो लगभग 25 किलोमीटर दूर। मतलब आप सोचिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे कितनी ज्यादा दूरी होगी। और ये जो शख्स है, राजा है, ये किस तरीके से यहां पहुंचा होगा, क्योंकि पहाड़ों में कहां ये ट्रैकिंग करने के लिए नीचे या ऊपर की ओर जा रहे थे और ये कहां पहुंच गए दूसरी जगह पर। और ये जो पार्किंग लॉट है, क्या यहां पर कोई चीजें, ऐसी चीजें हुई हो जिसको किसी के बारे में पता ना हो? क्योंकि जो व्हाइट शर्ट जो मिली है इस बॉडी के आसपास, राजा की बॉडी के आसपास, ये शर्ट किसकी है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, फॉरेंसिक जांच के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्या राजा की जो बीवी सोनम है ये उसी की शर्ट है या किसी और का शर्ट है? क्योंकि अब तक जो भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, पता ये लगा ये शर्ट किसी महिला की शर्ट है और ये इनके पास मौजूद थी। इससे पहले क्या होता है, राजा की बॉडी मिलने से पहले कुछ दूरी पर राजा और बीवी सोनम की जो बैकपैक्स थे, जो वो नीचे उतर रहे होंगे, तो बैकपैक्स भी बिल्कुल इंटैक्ट मिलते हैं, मानो उसे किसी ने छेड़ने की कोशिश ही नहीं की गई हो। उनसे जितने भी सामान बरामद हुए उन सब की शिनाख्त कर ली गई है। परिवार ने माना है कि उन्हीं की बेटे और उनकी नई नवेली बहू के सारे सामान हैं। अब इसके बाद बॉडी इतनी दूर मिलना तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ओसरा हिल की जो रहस्यमयी पहाड़ियों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि बीवी कहां पर है, क्योंकि उस बॉडी के अगर आसपास बीवी नहीं मिल रही है और जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि जो बॉडी के पास जो बूट था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, जिस तरीके से 3000 स्टेप की भी अगर आप ट्रैकिंग करोगे तो पैरों पर मान लीजिए जूते हैं उसमें कहीं ना कहीं खरोच के निशान आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो निशान होगा, लेकिन बूट्स देख के ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी ने जबरन पहना दिया और प्लांट कर दिया हो। मारने के बाद उस बॉडी पर प्लांट किया जा सकता है। ये सब अभी तमाम जो चीजें इन्वेस्टिगेट के पार्ट हैं, लेकिन हम वो चीजें बता रहे हैं जो आंखों से अब तक दिखाई दे रही हैं। अब यहां पर अगर बीवी का फोन नहीं मिल रहा है, बीवी की कोई भी कपड़े या
या कोई भी ऐसी चीज, सिर्फ शर्ट को छोड़कर ऐसी कोई भी चीज ये नहीं दिखा रही है कि बीवी सोनम उस इलाके में कहीं पर मौजूद हैं। ना ही फोन, ना ही उनके बैंगल्स, ना ही उनके कोई कपड़े से बैकपैक को छोड़कर। अब अचानक से ये जब सारी जो चीजें हैं ओसरा हिल्स के पास होनी शुरू हुई, तो कल हमने जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताया था कि कुछ बदमाश वाले तत्व हो सकते हैं, गुंडे डकैत हो सकते हैं, जो होटलों के आसपास मंडरा रहे थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि जितने भी वहां की जो लोकल मीडिया जो रिपोर्ट कर रही थी, चीजें बता रही थी, उसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ ऐसे गैंग्स हैं जो वहां पर उस इलाके में घूम रहे थे। हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है कि शिलोंग वाले इलाके में इस तरीके से कहा जाए, क्योंकि हमें पता है कि शिलोंग में जितने भी लोग हैं और टूरिस्ट फ्रेंडली लोग हैं, वो आपकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अगर उस इलाके में अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो उस पर बात करना जरूरी है। और बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पति की लाश मिल गई है, बीवी की लाश नादारद है, और इतने दिनों की कोशिशों के बाद मैं आपको बता दूं कितनी फोर्सेस लगी थी। खुद पुलिस की फोर्स लगी थी, स्टेट डिफेंस रेस्क्यू फोर्स लगी थी, स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स लगी थी, वेस्ट जंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट एडवेंचर माउंटेनियरिंग क्लब की एक टीम लगी थी। अब ये जो टीम्स हैं, ये बिल्कुल ऐसी टीम नहीं है कि थाने में बैठकर डंडा चलाया और काम कर लिया। ये बिल्कुल वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए इन्हें बिल्कुल ट्रेन किया जाता है। पहाड़ों से वाकिफ होते हैं, पहाड़ों में किस तरीके से नीचे उतरना है इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, और डॉग स्क्वाड भी इनके साथ लगा हुआ था। जब इन जैसे लोगों को अगर लाश नहीं मिल रही है, बॉडी नहीं मिल रही है, अगर मान लीजिए आप नीचे उतर रहे हैं, वहां से फिसल गए, तो तमाम एंगलों पर जांच करने के बाद भी अगर बॉडी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये लोग अंदर ही अंदर खाने ये भी बात कर रहे हैं कि क्या जब ये दोनों कपल शिलोंग में आए थे तो इन पर किसी गैंग ने पहले से ही नजर बना के रखी थी। इंतजार कर रहे थे कि दोनों कपल कब अकेले होंगे और तब इन्हें अलग अलग ठिकानों पर लेके जाना है। ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं वो किसी को भी समझ से परे है। सबका कहना है कि जो शिलोंग वाला ओसरा हिल्स वाला जो इलाका है, वहां पे हर कोई टूरिस्ट की मदद करता है, लेकिन ऐसे में ये जो कपल है अचानक से जंगल जाने का प्लान क्यों बनता है? क्यों ये कहा गया कि कॉफी में कुछ चीज ऐसी मिली हो जो उन्हें अच्छी नहीं लगी हो, और इसलिए राजा ने दुकानदार तक से झगड़ा कर लिया था। अब किसी लोकल से आप झगड़ा करेंगे तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं जो अंदर खानी जो बातचीत हो रही है कि शायद हो सकता है कि उसके बीच में जो झगड़ा बढ़ा हो और ये चीजें आगे बढ़ी हो, लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेट का पार्ट है। लेकिन अब तक जो भी जानकारी आई है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और बताने की ये भी कोशिश की है कि अगर आप जब भी कभी किसी अननोन लोकेशन पर जाएं तो ग्रुप्स में जाएं, अकेले घूमने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज, आप जिस भी होटल से निकल रहे हैं उस होटल वालों को बताइए कि आज आपका दिनचर्या क्या क्या होने वाला है, आप कहां कहां जाने वाले हैं, क्योंकि इस केस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि किसी को नहीं पता था कि ये दोनों कपल जंगल के कौन से इलाके में जाने वाले हैं। किसने बताया कि आपको इस इलाके में जाने की जरूरत है, यहां पे आपको व्यूज बहुत अच्छे मिलेंगे, ये किसी को नहीं पता। अचानक से सडन प्लान, कौन इन्हें बता रहा था कि किस ओर जाना है, और क्यों गाइड इन्हें अचानक से छोड़कर चला गया? गाइड और इन दोनों कपल के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई कि राजा ने फैसला किया कि मुझे लोकल गाइड की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकता हूं। तो लोकल गाइड का जाना, दुकानदार से झगड़ा करना, दुकानदार की कॉफी उतनी अच्छी नहीं बना होना, बीवी का यह कहना कि जंगलों में उन खाने पीने की चीजें अच्छी नहीं है, हम जंगलों में ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। जो तमाम जो चीजें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि जो चीजें हैं बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं। ओसरा हिल्स के आसपास एक ऐसा रहस्यमयी पहाड़ जहां पर मध्य प्रदेश से एक कपल हनीमून मनाने गया, अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। फिलहाल के लिए पति की लाश मिल चुकी है, लेकिन बीवी की किडनैपिंग से लेकर तमाम वो हर एक एंगल, उसमें बीवी भी जो शक के दायरे में है, लेकिन उन तमाम एंगल्स पे पुलिस अभी जांच कर रही है। और जब तक पुलिस इसकी पीछे जो नए नए अपडेट्स वहां से शिलोंग से छन छन का हमारे पास आते रहेंगी, हम कोशिश करेंगे क्राइम तक पर आप तक उसे पहुंचाने की। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।